यह है मानसिक पाप, अभिलाषा गर्भवती होकर के पाप को जन्म देती है। और जब पाप बहुत बढ़ जाता है, इसलिए मोबाइल में हमको उल्टा सीधा देखने की जो आदत बन गई है ना, वही है कंगूरे से गिरने का रास्ता। मन में जो सुस्ती आ गई है, ये तुमको ले डूबेगी, याद रखना। और संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर आने वाली विपत्ति तुम पर भी आ पड़ेगी। इससे ऐसे पता चलता है कि संपूर्ण पृथ्वी पर आने वाली विपत्ति से बचने का एक ही उपाय है, मन की खुमारी को ठीक कर लो, मतवालेपन को दूर करो। कोई दारू अकेला का मतवालापन नहीं होता है। हाँ, और जीवन की चिंता, वाह, रोटी कपड़ा मकान में ही तो इंसान बेच और खरीद रहा है जिंदगी को। आने वाले दिनों में ये धरती का शासक कहेगा, तू अपना मन बेच दे, मैं तेरे को सब कुछ दे दूंगा। दे दे तेरा मन, पूरी दुनिया दे दूंगा। इसलिए प्रभु ने संकेत दे के कहा था, दुष्ट उसको पहाड़ की ऊंचाई में ले गया। अब आप ही बताइए, बाइबल नहीं खोलना, पहले आप बताइए जो समझदार है। सबसे पहली परीक्षा प्रभु की किस रूप में हुई? क्या? रोटी। वाह, रोटी का संबंध कहां से है? तन से। वाह, तो पहला पाप आदमी गिरता है ना, वो तन में गिरता है। रोटी कपड़ा मकान में ही अपन निपट लेते हैं। दूसरा पाप कहां था? दूसरा पाप क्या था? अब तीन ही तो है, आगे पीछे करो, कोई ना कोई सही तो हो गई ना। सही सही बोला, अच्छा खोल के देख लो। चलो, हाँ, अपने आप को नीचे गिरा दे। कहां से? हाँ, वो जानना चाह रहा था कि इसके माथे में बाइबल है कि नहीं। उसको याद था, इसलिए प्रभु ने कहा, अरे गिरूं भी तो ना, स्वर्ग दूत लोग मेरे को झेल लेंगे रे बाबा, पर तेरे कहने से क्यों? यदि शैतान के कहने से प्रभु गिरते ना, तो स्वर्गदूत आने की गलती नहीं करते, तो यीशु का नाम उद्धारकर्ता से मिट जाता है। यह है मानसिक पाप, अभिलाषा गर्भवती होकर के पाप को जन्म देती है। और जब पाप बहुत बढ़ जाता है, इसलिए मोबाइल में हमको उल्टा सीधा देखने की जो आदत बन गई है ना, वही है कंगूरे से गिरने का रास्ता। सुनो 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 विज्ञान के गुलामों, जो व्यक्ति जितना ज्यादा मोबाइल का देख रेख में इस्तेमाल करता है, वो मेरे प्रभु का दर्शन कभी नहीं पा सकता, याद रख लेना। इसलिए परहेज करो मोबाइल से काम करने के लिए, और उसके बाद में दूर रख दो उसको। गिर जा, स्वर्गदूत लोग तुझे उठा लेंगे। तुम जिसकी सुनते हो उसी के हिसाब से काम करते हो। मोबाइल दुनिया न सिखा रहा है। और तीसरा पाप क्या था? शैतान ने कहां ले गया प्रभु जी को? पहाड़ में ले गया। और पहाड़ में ले जाके क्या बोला? देख ले देख ले देख ले देख ले देख ले देख ले, ये सब दे दूंगा, क्या चाहिए? राजा रानी, धन दौलत, सोना चांदी, सब दे दूंगा। कंडीशन बहुत छोटी है। क्या जी? प्रणाम। प्राणों को आयाम, अर्थात अपने प्राण को मुझे दे दे, मैं दुनिया दे दूंगा। आज आप बताइए, आपने अपना प्राण दुनिया को दिया है या प्रभु को दिया है? बिक गए ना रोटी कपड़ा मकान में, कर दिए ना समर्पित अपने मन को। जो फ्री विल सोसाइटी है ना, जो दुनिया में शासन करती है,
जिस देश के राजा को राजा बनाना है उसके बिना नहीं बन सकता वो। जिस व्यापार में सबसे धनी बनना हो उसके बिना नहीं हो सकता। कोई भी फिल्मी स्टार प्रसिद्ध नहीं हो सकता जब तक कि उसकी शर्त नहीं मान लेता। और उसकी एक ही शर्त है, बस तेरा प्राण मुझको बेच दे, मैं धरती का सबसे धनी व्यक्ति बना दूंगा। तू अपना प्राण दे दे, प्राण दे दे नहीं, प्राण बेच दे, मैं धरती का सबसे बड़ा नेता बना दूंगा। तू अपना प्राण मुझे बेच दे, मैं तुझे धरती का सबसे बड़ा हीरो बना दूंगा। जब तक गुप्तचर संस्था आपको मनोनीत नहीं करेगी, आप सुपर हिट हीरो नहीं बन सकते, आप सबसे बड़े धरती के व्यापारी नहीं बन सकते, धरती के नेता नहीं बन सकते, देश के नेता नहीं बन सकते। आपको अपना सोल बेचना पड़ेगा। कर दिए ना, सैल्यूट मार दिए ना तुमने, ले और कुछ नहीं, बस एक बार इतना निशान कर देना, यही मेरी शर्त। आए बच्चों, ये दो सींग मत दिखाना, तुम्हारा प्राण बिक गया मान के चलो। और ऐसा करके आंख में दिखा करके सामने वाले को प्रसन्न करके अपना प्राण मच बेच देना, अन्यथा है प्रभु तुम्हारे लिए कभी भी अपने प्राणों को, आपके प्राणों को वापस लेने की दया नहीं करेगा। And how many people are selling their souls? धनी बनने के लिए, महान बनने के लिए, हीरो बनने के लिए, शासक बनने के लिए प्राण बेच रहे। एक बार नमस्ते कर दे बोले। आपको मालूम हो, इसलिए प्राकृतिक विपदाएं, जिन लोगों ने अपना प्राण बेच दिया है, जिन लोगों ने अपना प्राण बेच दिया है, ऐसे लोगों को प्राकृतिक विपदाएं इस धरती से खारिज करेंगी। 3 साल 5 साल के अंदर बहुत से अधर्म के शासक इस धरती से मिट जाएंगे 2030 तक, क्योंकि सारी पृथ्वी, अरे कोई आदमी बम गोला मारे तो तुम्हारी बंदूकें रेंकेंगी। अब भूकंप आ ही गया, ऊपर से सितारा गिर ही गया, तो हमारे सिक्योरिटी फोर्स ए तारे निकल ले आ गए, बंदूक मार दूंगा। भूकंप ए चप, घर का कुत्ता है क्या तुम्हारा? क्यों बड़े बड़े पत्थर की बिल्डिंग नहीं गिरेंगी, लोहे की बनाए हो। तेरे स्वाभिमान ने तुझे धोखा दिया। आसमान में सितारों के बीच में घोंसला बनाएगा तो भी मैं तुझे गिरा दूंगा। यदि तू चट्टान की दरार में जाके छुप जाएगा, वहां से भी मैं तुझको खींच के निकाल दूंगा। तेरे स्वाभिमान ने तुझे धोखा दिया है। जितने लोगों ने अपना प्राण दौलतमंद बनने के लिए बेच दिया है, इनकी तबाही की तारीख बहुत करीब आ गई है। तब ना प्रभु 1000 साल तक राज्य करेगा। कचरा तो साफ करेगा ना, तुम्हारे बाप की दुनिया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सारी पृथ्वी के ऊपर आने वाली विपत्ति तुम पर भी आ सकती है, तो फिर बचने का क्या उपाय है? एक उपाय है। इसलिए बाइबल 36वें पद में लिखा है, जागते रहो। यहां लूका रचित सुसमाचार 21:36। इसलिए हमारे पीछे बोलिए, जागते रहो, जागते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम सब आने वाली घटना से बचने। बस पहले रुक जाओ, फिर आगे चलेंगे। आप बोल के बताइए, आने वाली घटना से बचने। 3 बार बोलो। उसका उपाय करो। तो क्या है उपाय? क्यों रात भर नहीं सोना है क्या? सोना तो पड़ेगा भाई, नहीं तो 4, 5वें 7वें दिन अपन कहीं और नली लगा के मिलेंगे। वो शारीरिक सोने के बारे में नहीं बोल रहा है, वह आपके मानसिक जीवन में परमेश्वर के वचन के प्रति जागृत रहने के बारे में बोल रहा है।
Be alert for the prophecy of God, for the word of God. जागते रहो और प्रार्थना करते रहो. बोलो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो. जोर से बोलो 3 बार. अब एक बात बताओ, क्या प्रार्थना करोगे आप ही बताइए. क्या प्रार्थना करोगे? हम प्रार्थना करो तो बोल दिया, तब क्या प्रार्थना करेगा? किस विषय को लेकर प्रार्थना करेंगे हम? हाँ? थोड़ा लगाओ ना दिमाग. अरे भाई, किस विषय को लेके प्रार्थना करें? हे प्रभु, पेट दर्द दे दे. प्रेयर पॉइंट लाइए, सब लोग प्रेयर पॉइंट लाना. अभी जब हम ऑल नाइट प्रेयर करते हैं तो एक हरा बक्सा और एक लाल बक्सा रख देते हैं और बोलते हैं सबका प्रार्थना निवेदन लाओ. सब लिख लिख के लाते हैं, 1-1 पन्ना, 2-2 पन्ना. हम एक भी नहीं पढ़ते और इकट्ठा प्रार्थना कर देते हैं. और जो विश्वास से लाया उसका उत्तर मिल भी जाता है. नहीं, ऐसे जितना बड़ा स्टेज है ना, इतनी बड़ी चिट्ठियों के बंडलों के ऊपर एक साथ प्रार्थना करते हैं, करोड़ों को उत्तर मिल जाता है एक ही बार की प्रार्थना. अब इतने बड़े प्रार्थना के बक्से में हजारों चिट्ठियां हैं, उनमें विषय क्या होगा? किसी की बीवी भाग गई होगी, किसी का बेटा सताता होगा, किसी को नौकरी नहीं लग रही है, किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी की होने के लिए होने को होती है और टूट जाती है. है ना, अलग अलग विषय. पर प्रभु जी यहाँ कहते हैं जागते रहो. और कौन से विषय के लेके प्रार्थना करें हम जी? आप में ना पढ़े ठीक है. हाँ, हमारे प्रार्थना का विषय ये रहे. अब एक ही विषय है परंतु उसका विषय लंबा होगा. हमारी प्रार्थना का विषय ये है कि हे प्रभु, आने वाली घटना में मैंने जिंदा रहना है, उसका क्या उपाय है? मेरी मन की आंखें खोल दो. How I can save my life in the future time while the judgment will come upon this world. इसलिए प्रभु जी ने बोला था, मुझे इसलिए अभिषेक किया गया है कि मैं अंधों को दृष्टि दूं. हम कौन से अंधे हैं? आत्मिक रीति से. क्या विषय में? बिल्कुल, बोलो बोलो बोलो. आने वाली विपत्ति के मामले में हम अंधे हैं. बीड़ी पी रहे हैं, जरा डर नहीं लगता. मोबाइल खेल रहे हैं, जरा डर नहीं लगता. माँ बाप का अपमान कर रहे हैं, जरा डर नहीं लगता. अनैतिक जीवन जी रहे हैं, जरा डर नहीं लगता. दे आर ब्लाइंड लाइक एनीथिंग. बुराई कर रहे हैं, हर प्रकार के दुष्कर्म में छुपे हुए हैं, उनको डर ही नहीं लग रहा है. नूह भी जब जहाज बना रहा था, सब लोग कहते थे बुड्ढा का दिमाग गर्मी के चक्कर में सटिया गया है. इधर पीने को पानी नहीं है, 5 मंजिला जहाज बना रहा है. चंदुए बोले ठीक है बाल वालो, वो तो समय बताएगा. रोज चिढ़ाते थे बुड्ढे को. उनके बाल बच्चे भी कहते थे क्या यार पापा तुमने ना अपना तो अपना हमारा भी दिमाग खराब कर दिए. ये नूह के बेटे लोग इतने ज्यादा कोऑपरेटिव थोड़ी थे. 1 महीने में 3 ही दिन ड्यूटी में आते थे, बाकी पूरा मस्ती करते थे. इसलिए इतना लंबा टाइम लगा जहाज बनाने में. रोज बेचारे चल रहे बेटा, पापा आज ना कमर दुख रही है, आप ही चल लो. तो बुढ़ा अकेले चले जाता. समझ में आ गई? नहीं मिला था तो कॉपरेट थोड़ा मोड़ा तो मिला, टाइम जरूर लगा. बाकी सब लोग तो धुआंधार थे भाई.
और जब नाव और जहाज तैयार हो गई तब परमेश्वर ने कहा चलो चलो अंदर चलो अंदर चलो अंदर चलो। और जब अंदर चले गए उसके बाद में परमेश्वर ने दरवाजा बंद कर दिया, उधर नूह ने खिड़की बंद कर दिया। फिर देखना बादल गरजे, बिजली चमके, सब कहने लगे ये अभी तो सूरज चमक रहा था, ये बादल कहाँ से आ गए? बोले बेटा तारीख आ गई है, तुम ठहर जाओ। तुमने बुद्धा का बहुत अपमान करे हो ना, अब बताता हूं तुमको, ये चलो ठीक था कि तुम ठीक थे। हालेलुया। अभी तो कर लो बेटा मजाक ये दड़ियल से, परंतु एक दिन तुम्हें बाद में समझ में आएगी, जब दरवाजा बंद हो जाएगा, जब कहर गिरेगा ना इस धरती के ऊपर में, तब दरवाजा बंद रहने के टाइम पर अंदर आने के लिए खुदा बाप कहेगा शट अप एंड गो आउट। अभी तो मस्ती कर लो। हालेलुया। नूह का दरवाजा बंद हो गया है और अब मात्र खिड़की खुली है। इसलिए हमारे प्रार्थना का विषय क्या रहे? आने वाली विपत्ति से बचने। छोड़ दो मोबाइल, मतलब फेंक मत दो, उसको नहला लो, उसको बपतिस्मा दे दो, उसका सदुपयोग करो, उसका दुरुपयोग मत करो। ठीक है कि नहीं? अब पहला विषय तो हो गया, आने वाली विपत्ति से बचने। और आगे क्या लिखा है? वाह। अब आप ही बताइए, मनुष्य, बोलिए हमारे पीछे, और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य। इसका मतलब योग्यता होगी तभी ना खड़े रहिएगा, और योग्यता नहीं है तो योग्यता है क्या चीज? वही तो बात है। Who can stand before the gloriousness of God? कौन उसके तेज के सामने खड़ा रह सकता?